बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू एचएफएक्स स्टडी स्पॉन्सर्ड बाय हुसाम अशरफ। आज का हमारा जो सेशन है बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ना सब ही बिगिनर है, सभी न्यू लेवल के जो है ना स्टूडेंट है, जो कुछ ना कुछ अर्न भी करने आए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है ना सीखने भी आए हैं। कुछ लोग जो है ना इसको प्रोफेशनल बना के लेके चलेंगे, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के लिए लेके चलेंगे। सेशन डिलीवर करने से पहले मैं जो है ना अपना छोटा सा तारुफ करवा देता हूँ। तारुफ बहुत ज़्यादा लाजमी होता है किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए या किसी भी सेशन के लिए। मेरा नाम हुसाम अशरफ है, लाहौर से बिलोंग करता हूँ और एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। साथ साथ जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, स्टॉक मार्केट हो गई, फॉरेक्स हो गई, क्रिप्टो हो गई, डायरेक्ट मार्केट हो गई या नेशनल मार्केट जो भी आपकी आ जाती है, तकरीबन सब में जो है ना ट्रेड करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, प्रिडिक्ट करता हूँ डिफरेंट मार्केट्स को। उसके साथ जो प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा गुजर चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग से गुजर चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग जो है ना जानते होंगे, जैसे चेन दी है मेंबर टू मेंबर, वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस गुजर चुका है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना बहुत कुछ गेन किया था, जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी जो है ना मैंने अचीव किए हैं और जिसमें बहुत बड़ी जो है ना मैंने टीम अपनी गेन की हुई है। तो मैं उसको स्किप करने के बाद जो है ना अपना ट्रेड की तरफ आया, बिकॉज दिस इज ऑथेंटिक बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ऑथेंटिक बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको टाइम वेस्ट करवाता है आपकी लाइफ का बहुत ज्यादा। दुनिया में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2 से 3 बिजनेस जो है ना आपके पास ऑथेंटिक है, जो आप इस दौर में कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइफ सिक्योर हो सकती है और आप जो है ना अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। 2 से 3 बिजनेसेस कौन से हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स लाइक जैसे अमेजोन या ईबे, यानी ई कॉमर्स का मतलब ये है कि ई प्लेटफॉर्म जितने भी आपके पास अवेलेबल है उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर है जो आपको ई कॉमर्स सिखा रहा है पाकिस्तान में, तो आप उससे सीखें, लेकिन उससे पहले जो है ना कहें कि मैं पाकिस्तान में ही बैठ के अर्निंग करना चाहता हूँ या पाकिस्तान में ही बैठ के इसका अकाउंट रन करूंगा और पाकिस्तान से ही रन करूंगा, देन आप उसको सीखें। अदरवाइज ई कॉमर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ई कॉमर्स पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान को अमेजोन जो है ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे ईबे हो गया या अली एक्सप्रेस हो गया, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इवन के यहाँ से जो है ना एग्जिट होते जा रहे हैं। तो यानी पाकिस्तान में फिलहाल हमारे लिए स्टेबल बिजनेस नहीं है ई कॉमर्स, तो हम उसको जो है ना नहीं कर सकते। दूसरा बिजनेस आ जाता है ट्रेड। ट्रेड पाकिस्तान में जो है ना हर कोई कर सकता है, इसमें कोई आपको जो है ना लाजमी नहीं कि अदर कंट्री से जो है ना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान से बनाना पड़ेगा। मैं एक्चुअली जो है ना आपको ये इस वजह से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ बिजनेसेस का, कि आपको पता चले कि आपको किसको जो है ना किस चीज को सिलेक्ट करना है। मैं लाजमी ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को सिलेक्ट करें, मैं लाजमी ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक बिजनेस को जो है ना आप सिलेक्ट करें। जो आपको स्टेबल लगता है, जो आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हैं, वो आप उसको सिलेक्ट करें। मैं थोड़ा सा जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। ट्रेड में आप एक्चुअली जो है ना पाकिस्तान में बैठ कर ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपको जो है ना अदर कंट्री से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। तीसरा बिजनेस आ जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग, या आपके जितने भी जो है ना आपका फ्रीलांसिंग होती है। अब फ्रीलांसिंग का जो ट्रेंड था, अब आ जाती है ट्रेंड की बात। अब ये सारी चीजें जो है ना बिजनेसेस की तरफ जो है ना मूव ऑन हो रहे हैं। सबसे पहले 2010 से लेकर 2015 तक आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस था। आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को जो है ना आपको फॉलो करना पड़ता है, या ट्रेंड को आपको जो है ना एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। अगर जो ट्रेंड के खिलाफ चल रहा होता है, जो ट्रेंड के बिल्कुल ही जो है ना ऑपोजिट चल रहा होता है, वो डेफिनेटली लॉस करता है अपनी लाइफ का भी, अपने पैसों का भी और अपने टाइम का भी। तो ट्रेंड में बता देता हूँ आपको, आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। 2010 से लेके 2015 तक आपका चला था फ्रीलांसिंग का। जो 2010 से लेके 2015 तक उसमें ऐड थे, वो आज फ्रीलांसर कमा रहे हैं, जिनके गिग अच्छे हैं या जिनकी जो है ना इम्प्रूवमेंट है या जिनकी एक रैंक बन चुका है, वो आज बैठ के कमा रहे हैं। जो न्यूज आ रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग में, उसको स्टेबल होने में कम से कम 2 साल लगेंगे विदाउट अर्निंग।
पहला बिजनेस ये हो गया फ्रीलांसिंग का, तीनों बिजनेस को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में चलो आप जो है ना अपना कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं अदर कंट्री से, लेकिन अब आपको जो है ना उसकी शिपमेंट के लिए या आपकी जो है ना उसको अकाउंट बनाने के लिए मिनिमम जो है ना 4 से 5 लाख रुपए आपको चाहिए होते हैं, उसकी जो प्रमोशन है उसको बाय करने के लिए। तो अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए हैं तो आप जो है ना उसको बाय करके ई कॉमर्स करें अदर कंट्री से। पाकिस्तान में तो वो जो है ना नहीं है। तीसरा बिजनेस आ जाता है जो ऑथेंटिक है, वो है ट्रेड। ट्रेड आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी प्लेस पे बैठ के जो है ना आप कर सकते हैं, इसमें कोई मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। फ्रीलांसिंग और आपकी ई कॉमर्स दोनों बिजनेस में आपको पास मार्केटिंग की लाजमी जरूरत होती है। मार्केटिंग किस तरह कि आपको क्लाइंट्स को जो है ना गेन करना पड़ता है, क्लाइंट्स को जो है ना आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ती है कि मैंने जो है ना ये एक तस्वीर बनाई है, मैंने जो है ना ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने ये सेल करनी है। यानी ई कॉमर्स में भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है और फ्रीलांसिंग में भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, यानी कस्टमर के पास जाके अपनी प्रोडक्ट दिखानी पड़ती है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इस बेस पे जो है ना मैं आपसे प्रोजेक्ट लेना चाहता हूँ। तो ये तो दो बिजनेसेस। अब मार्केटिंग के लिए जो है ना आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, मार्केटिंग करना आसान नहीं है। तीसरा बिजनेस आ जाता है ट्रेड। इसमें कोई नेटवर्क, इसमें कोई मार्केटिंग नहीं होती, इसमें किसी को जो है ना बताना नहीं पड़ता कि मेरे पास गोल्ड के शेयर है तो आप इसको बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसमें जो है ना आपका कोई 2 से 3 लाख रुपए नहीं चाहिए लास्ट में। इसमें आप मिनिमम जो है ना 2 से 3 हजार रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो मैं ट्रेड सिखाऊंगा। अदरवाइज वो डिफरेंट ट्रेड में डिफरेंट जो है ना पैसे लगते हैं, लेकिन जो आप ट्रेड सिखाऊंगा मिनिमम जो है ना 3 हजार से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें मार्केटिंग नहीं कर मार्केटिंग लाजमी नहीं है, बल्कि है ही नहीं इसमें मार्केटिंग। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है ना कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करना है। ठीक है, तीनों बिजनेस मैंने आपको बता दिए। 2010 से लेके 15 तक आपका फ्रीलांसिंग का जो है ना आपका ट्रेंड था। उसके बाद 2015 से लेके 20 तक आपका जो है ना ई कॉमर्स का था, जिसमें कोविड आ गया, जिसमें अमेजोन से बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। अब कोविड के बाद जो है ना अब ट्रेड का 2030 तक ट्रेड का चलेगा। 2030 के बाद आपका चलेगा एआई टूल्स का। 2030 से लेके आगे आगे जो है ना बढ़ते जाएंगे, यानी 2030 तक आप लूंगा, कोई मसला नहीं, मोबाइल पे ही मैंने कनेक्ट किया हुआ। अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज हमने जो मार्केट करनी है वो है डेरिव। दुनिया में जो है ना 3 मेजर मार्केट है। दुनिया में 3 मेजर मार्केट है। कौन कौन सी है? पहले आ जाती है आपकी स्टॉक मार्केट। सबसे पहले मार्केट जो थी स्टॉक मार्केट थी। दूसरी मार्केट आ जाती है आपकी क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो यानी स्टॉक मार्केट का तो सबको पता ही होगा कौन सी होती है स्टॉक मार्केट, जिसमें हम शेयर्स बाय करते हैं पेप्सी के, कोका कोला के, टेस्ला के, आईफोन के, यानी जितने भी आपके बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट वो हैं, ब्रांड्स हैं, उनके जो आप शेयर्स बाय करते हैं उसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। या बैंक के जो है ना आप अपना शेयर्स बाय करते हैं किसी भी बैंक के, उसको हमें स्टॉक मार्केट कहते हैं। दूसरी मार्केट आ जाती है क्रिप्टो की। क्रिप्टो में जो है ना आप बिटकॉइन वगैरह, एथीरियम या जितने भी आपके कॉइन्स आते हैं, डिजिटल करेंसी जो आती है, आप उसमें जो ट्रेड करते हैं उसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है फॉरेक्स मार्केट। ये मेजर मार्केट्स का बता रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट आ जाती है। फॉरेक्स मार्केट में आप डिफरेंट करेंसीज बाय करते हैं, जैसे ये सारी करेंसीज नजर आ रही हैं आपको। डिफरेंट करेंसीज होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, कमोडिटीज के साथ साथ आपके जो है ना डिफरेंट पेयर्स होते हैं जिसमें आप जो है ना ट्रेड कर रहे होते हैं। अब इस मार्केट की, तीनों मार्केट की वैल्यू बताता चलूं। सबसे बड़ी मार्केट, सबसे छोटी मार्केट होती है आपकी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होती है। इसके बाद आ जाती है आपकी क्रिप्टो मार्केट, जो कुछ मिलियंस की है, ठीक है, या बिलियन लगा लो, 2 पॉइंट समथिंग बिलियन की है। इससे बड़ी मार्केट नहीं है। पूरा इसका वॉल्यूम जो है, ट्रेड वॉल्यूम जो है इसका 2 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का है। जबकि फॉरेक्स मार्केट देखा जाए तो $7 ट्रिलियन का पर डे का वॉल्यूम है इसका। ये पूरी मार्केट 2 पॉइंट समथिंग बिलियन की है, इसका पर डे का $7 ट्रिलियन का पर डे का वॉल्यूम है। यानी पाकिस्तानी जैसे, आसान अल्फाजों में समझाऊं तो पाकिस्तानी जैसे 30 से 40 ममालिक जो है ना आप सुकून से इस पैसों में रन कर सकते हैं। इतनी बड़ी मार्केट आपके पास ये वाली अवेलेबल है।
और फॉरेक्स मार्केट एक जो है ना पहाड़ है। अब चौथी मार्केट मैं आपको बताता चलूं जिस पे हमने काम करना है। चौथी मार्केट है डेरिव मार्केट। डेरिव मार्केट एक आसान मार्केट है। इन दोनों मार्केट को आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है, देन आप जाके इसमें प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन डेरिव मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो आप आसानी से जो है ना कर सकते हैं, आसानी से जो है ना हर चीज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलेंगे डेयरी मार्केट का जो है ना अकाउंट कहाँ से बनेगा। अकाउंट बनाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग, उसकी जो है ना सारा किस तरह चलेगा। अकाउंट बनाने का प्रोसेस लास्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और आपको जो है ना बनाने में मुश्किल आएगी। पहले हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद उसकी आगे जो है ना ट्रेड करना सीखेंगे कि किस तरह जो है ना उसमें ट्रेड करनी है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएगा तो फायदा नहीं है। साथ साथ एक काम करेंगे, अपने प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद MT5 डाउनलोड कर लें। गूगल पे जाना है आपने। गूगल पे लिखना है डेरिव। डेरिव लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका जो है ना डेरिव आ जाएगा, डेरिव यहाँ ये है, डेरिव एप डेरिव। ठीक है। आपने इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है ना इसका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का प्रोसेस, आज का जो सेशन होगा बहुत ज्यादा बोरिंग होगा आई नो, लेकिन कल से जो आज मैं इस वजह से बेसिक सिखा रहा हूँ क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा लाजमी है। बेसिक नीड है हमारी। बेसिक अगर पूरी नहीं करेंगे तो आप जो है ना एडवांस की तरफ नहीं पहुंच सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से मैं जो है ना आपको बेसिक करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो कुछ जो है ना कुछ इस तरह का फेस आ रहा होगा आपके सामने। आपने उसको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने यहाँ जो आपकी ईमेल होगी वो आपने ईमेल डालनी है। ठीक है। यहाँ मेरे पास ईमेल थी। ये है। ये हसन कौन है। जो भी सैयद हसन है ना, वो अपने ईमेल लॉगिन रखे, उसके ईमेल पे जो है ना अपना वो कोड आएगा, वो मुझे सेंड कर दें। आपने क्रिएट डेमो कर देना। देखें जरा आपके कोड आया, जल्दी सेंड करें, टाइम वेस्ट किए बगैर, या उसको वेरीफाई करें बल्कि। उसको वहां से वेरीफाई करें, उसमें पासवर्ड वो मांगेगा। पासवर्ड मांगे तो मुझे जो है ना वो पासवर्ड और अपनी ईमेल जो है ना मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। ये अकाउंट प्रोसेसिंग जो है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि जो है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो परेशान ना होइएगा। जी हसन भाई, हो गया। आपके ईमेल पे जो कोड आया आपने उससे उसको जो है ना वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद आपने जो है ना कुछ इस तरह का आपके सामने फेस आ जाएगा। ठीक है। इस तरह का फेस आएगा तो ये डायरेक्ट ट्रेड जो लिखी हुई है, ये जो है, ये जो आपके सामने जो फेस आ रहा है ना सामने, ये पहला ही जो आ रहा है डायरेक्ट ट्रेडर, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है इस पे क्लिक करना है आपने। बड़ा गंदा है इसका जो है ना प्रोसेसिंग।
اس کا جو ہے نا پروسیس آپ کر لیجیے گا. آگے سارا جو ہے اس کا پروسیس ہوتا ہے اکاؤنٹ بنانے کا. اگر اکاؤنٹ کا پروسیس کرنا ہے بیٹھ جو ہے نا تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تو ہم جو ہے نا آگے چلتے ہیں. MT4 اور MT5 آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا, مجھے یہ بتا دیں. اسکرین میری ویزیبل ہے؟ کر لیں, میں نے کہا بھی تھا کہ آپ کو جو ہے نا آپ کر لیں. ہاں وہ جی میل آ گیا ہوگا. یہ اکاؤنٹ جو ہے نا بنا دوں گا میں بھی کچھ دیر میں. پہلے ہم جو ہے نا MT5 کو چلانا سیکھ لیں. MT5 جو ہے نا کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے جو ہے نا فیس آ جائے گا. ڈیمو اکاؤنٹ آلریڈی جو ہے نا آپ کا کریٹ ہوا ہوا ہوگا. اب یہ سیکھنے, کیونکہ یہاں جو ہے نا کچھ نیو لوگ بھی بیٹھے ہوئے, تو ان کو جو ہے نا بتا دیتا ہوں کہ کس طرح جو ہے نا یہ چلایا جاتا ہے MT5. یہ آپ کے جو ہے نا پیئرز آ جاتے ہیں, یا آپ کا چارٹ آ جاتا ہے, یا آپ کے جو ہے نا آپشن پڑھا رہا ہوں, یا ٹریڈ آ جاتی ہے, یا آپ کی ہسٹری آ جاتی ہے, یہ میسیجز آ جاتے ہیں, یا آپ کے پلس کا نشان ہے, یہاں سے آپ کرنسی ایڈ کر سکتے ہیں, یہاں سے آپ کرنسی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی کرنسی جو ہوتی ہے وہ آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کا جو ہے نا مینیو آ جاتا ہے, یہ آپ کا مینیو آ جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے نا آپ مینیو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ مینیو دیکھیں گے تو یہاں جو ہے نا کچھ آپشنز آ رہے ہوں گے, آپشن کو رہنے دیں. فی الحال ہم نے جو ہے نا کیا کرنا ہے کہ چارٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک چارٹ ہو جائے گا اوپن. اب چارٹ پہ اوپن کرنے کے بعد ہم نے جو ہے نا ٹائم فریم پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ ٹائم فریم پڑھنا ہے. 1 منٹ سے لے کے 1 سال تک کا ٹائم فریم ہوتا ہے. 1 منٹ سے لے کے 12 مہینے تک کا ٹائم فریم ہوتا ہے. ہم نے جو ڈائریکٹ پہ ٹریڈ کرنی ہے, اب ٹائم فریم کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ اسکرین پہ درمیان پہ کلک کریں گے نا, تو درمیان پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کے جو ہے نا آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح آنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے نا یہاں ٹائم فریم لکھے ہوئے ہیں. 30 منٹ کا ہے, 1 گھنٹے کا ہے, 4 منٹ کا ہے, T1 یعنی 1 دن کا ہے, W1 یعنی 1 ویک کا ہے, WN یعنی منتھلی ٹائم فریم ہے. اس کے بعد M15, M5, M کا مطلب ہوتا ہے منٹس. ٹھیک ہے, یہ منٹس ہیں آپ کے. اب اس کو بائی اور سیل کس طرح کرتے ہیں؟ کسی بھی چارٹ پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے, اس پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلک کرنے کے بعد 1 منٹ یار آسان ہو رہی ہے. یہ جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے, آپ نے اس کو کاپی کر کے MT5 پہ جانا ہے. میں اسکرین جو ہے نا اپنے موبائل پہ اوپن کرتا ہوں, ڈلیں گے. MT5 پہ جائیں گے, اس پہ کلک کریں گے, مینیج اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے, پلس کے نشان پہ کلک کریں گے. یہاں آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ ڈیریو, DERIV, ڈیریو لکھ کے آپ نے جو ہے نا اس کو سرچ کرنا ہے. سب سے اوپر ہی لکھا ہوا آ گیا ڈیریو لمیٹڈ. ڈیریو لمیٹڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کا سرور ہو رہا ہوگا. یہ آپ کا سرور ہے. کیا ہے؟ یہ آپ کا سرور ہے. سرور پہ کلک کرنے کے بعد ریئل اکاؤنٹ ہے تو ریئل پہ کلک کر لیں, ڈیمو ہے تو ڈیمو پہ کلک کر لیں. اس کے بعد یہاں آپ نے اپنا جو ہے نا لاگ ان آئی ڈی لکھنی ہے, جو آپ کی لاگ ان آئی ڈی تھی جو وہاں میں نے آپ کو دکھائی تھی. کیا ہے؟ 121 لاگ ان آئی ڈی آپ نے لکھنی ہے. 67649. یہاں آپ نے جو نیچے پاسورڈ لگایا وہ لکھنا ہے. اس کو آپ نے سیو کر لینا. یہ بڑا گندا پروسیس ہوتا ہے یہ لاگ ان والا, اکاؤنٹ لاگ ان والا.
इस वजह से इसमें जाना टाइम लग रहा है। हसनैन भाई देखिएगा कोई ईमेल आई हुई है आपको पासवर्ड वगैरह की? अब देखें ईमेल जो है ना मैंने एक सेंड भी किया आपको, उस पर जो है ना अपना पासवर्ड चेंज करके मुझे सेंड करें। ये नीचे वाला है। हो गया लोगे, मैं बताता हूँ कौन सा वाला करना है। ये वाला अकाउंट बनाना है आपने, ब्लू वाला, ठीक है, जिसपे MT5 लिखा हुआ है। ये आपकी लॉगिन आईडी है, जो पासवर्ड है वो आपका, जो आप पासवर्ड लिखेंगे वो पासवर्ड है आपका। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है? टाइम फ्रेम आपने जो है ना H1 से लेके M1 तक का टाइम फ्रेम यूज करना है। अकाउंट लॉगिन हो चुका है मेरे पास। अब कल से जो है ना इसका प्रोसेसिंग चलेंगे, ठीक है। अकाउंट लॉगिन करना तो आ गया होगा कि किस तरह जो है ना अकाउंट लॉगिन किया जाता है। लॉगिन करने के बाद जो है ना अपना सारे लॉगिन करने के बाद, अकाउंट बनाने के बाद, लॉगिन के बाद जो है ना मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह कल जो है ना इस टाइम मिलते हैं कि किस तरह जो है ना ट्रेड करनी है, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई मसला आ रहा है तो पूछना है। फिलहाल तो काफी बोरिंग रहा है, लेकिन अगर किसी को मसला आ रहा है तो पूछ लें। कल आएगा मुझे इंशाल्लाह पढ़ने का भी, ट्रेड करने का भी। एनी पर्सन यू हैव एनी क्वेश्चन? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सर ये लॉगिन का तरीका काफ़ी कॉम्प्लेक्स नहीं है, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस है ये। बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम भी कंज्यूम होता है, और इसमें जो है ना बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन कल से इंशाल्लाह जो है ना मज़ा आएगा, पढ़ने का भी, करने का भी। जी पूछें क्या बात है? डेरिव का पासवर्ड भूल जाए तो रीसेट हो जाता है डेरिव का पासवर्ड।
ریئل اکاؤنٹ کا یا ڈیمو کا؟ آج والے سیشن کا ہاں ریکارڈ کر رہا ہوں میں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ ڈیمو کا ریسیٹ ہو جاتا ہے یار، ابھی میں نے ریسیٹ کیا تو ہے، یہاں پہ جائیں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو یہاں سے جانا، اس کا ٹاپ اپ کریں، ورنہ انفارمیشن میں جائیں، وہاں سے جانا۔